है कि चाहे प्रारब्ध अपने ही कर्मों का फल है, पर इसे परमात्मा का भाणा समझकर यानी परमात्मा का हुक्म समझकर खुशी खुशी भोग लेना चाहिए। प्रारब्ध को प्रसन्नतापूर्वक भोगने का कारण सबसे अच्छा यही है कि हम उसका हुक्म मानें, क्योंकि अगर हम उसके हुक्म में राजी रहेंगे तो हमारे लिए अपने प्रारब्ध को भोगना सरल हो जाएगा। जब भाग्य की कमान से निकला बाण रोका नहीं जा सकता, तो समझदारी इसी में है कि कर्ता की रज़ा में राजी रहा जाए। निर्धनता, बीमारी, गरीबी, दुख, दर्द, तकलीफ़ें ये सब अपने कर्मों के कारण आते हैं, पर इन्हें अपने प्रियतम की दात या प्रियतम का उपहार समझकर हमको प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन दुख को, कष्ट को या रोग को या गरीबी को या अपमान को परमात्मा की दात समझ पाना बहुत कठिन है। पर गंभीरता से देखें अगर हम, तो पता चलता है कि हमारे कर्मों का फल अगर हम प्रसन्नतापूर्वक भुगतेंगे तो धीरे धीरे इनका भार हल्का हो जाएगा और हमारी आत्मा का प्रकाश बढ़ेगा, क्योंकि कर्मों के बोझ से आत्मा का प्रकाश भी धुंधला हो गया है। ये इस प्रकार बात हो जाएगी कि जैसे जीवन में हमने अगर किसी से कर्जा लिया हुआ है, लेकिन जब हम उस कर्जे से मुक्त हो जाते हैं यानी हमने सामने वाले को कर्जा लौटा देते हैं, तो हमको ऐसे कितना हल्का महसूस होता है कि अब हमारे सिर पर से कोई बोझ उतर गया। तो ऐसे अगर हम कर्मों का भुगतान खुशी खुशी करेंगे तो हमको ऐसे लगेगा कि हमारे सिर पर से कोई भारी बोझ हल्का हो गया और मेरी आत्मा के ऊपर जो कर्मों की मेल चढ़ गई थी वो भी साफ़ हो गई। कपड़े को साफ़ करने के लिए कभी कभी धोबी को उसे मारना पड़ता है, पर धोबी का उद्देश्य कपड़े की सफाई ही करना होता है। ऐसे ही परमात्मा की तरफ से अगर दुख आता भी है तो वो हमारी आत्मा की सफाई का काम होता है।